हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जिसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1 और 2 के बारे में पढ़ा था, जिसमें के रैशनल और इरेशनल नंबर्स हमने पढ़े थे। अगर आपने अभी तक वो लिंक नहीं देखा या वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, उसमें जाके आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट दो एक्सरसाइजेस, जिसमें कि हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब होता है जो खत्म हो जाए या जो स्टॉप हो जाए। तो टर्मिनेट करना किसी चीज को मतलब हम उसको रोक देना बोलते हैं। जैसे कि अगर हम फ्रैक्शन लिखें 2/5, अगर इसका डेसिमल में हम ले तो 0.4, ये टर्मिनेट हो गया, तो मतलब यहीं पे डेसिमल पूरा हो गया। अगर लिख दे 11/2 तो आ जाएगा 5.5, ये भी स्टॉप हो गया। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, जो कि एक टाइम पे जाके खत्म हो जाते हैं, आगे इनकी कोई वैल्यू नहीं आ सकती। पर वहीं पे अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं इस तरह से। जैसे अगर हम ले 2/3, इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0.6 डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 2 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 0 लिया, पॉइंट आया 18, 6 पे, फिर से 18, 6 पे, फिर से 18 एंड सो ऑन। तो ये आता जाएगा 6, 6, 6 एंड सो ऑन। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.6 बार। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये कभी खत्म नहीं हो सकता, इन्फिनिटली चलता जाएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट होता जा रहा है एक इंटरवल के बाद। तो इसी तरह के डेसिमल्स हम पढ़ने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारे पास हमारा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या हमें बताना है कि ये जो डिजिट्स हैं या डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा इनको डिवाइड। तो सीधे डिवाइड करके हम नॉर्मली निकाल सकते हैं इनका आंसर। 36 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे, एक 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। पहले गया 3 पे 300, फिर 6 पे गया 600, तो ये आ गया 0.36। ये आगे नहीं एक्सपेंड हो सकता, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास 1/11, इसको भी हम डिवाइड करके देख लेंगे। 1 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 लेने पड़ेंगे हमें। इनको डिवाइड किया, पहले आ गया 9, फिर आया 1, फिर 2 0 लिए, फिर 0 9, फिर से एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा 0.09 बार। इसको हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन 4 1/8। तो इसको पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में लेके आना पड़ेगा हमें। उसके लिए 8 4 32 प्लस 1 3 33। तो 33/8। अगर इसको भी हम डिवाइड करते हैं 33 को 8 से, तो यह 32 गया पहले 4 पे, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 8 गया 1 पे, फिर 2 बचा, ये गया 16 पे, और फिर लास्ट में आया 40, 40 गया 5 पे। तो इसको लिख सकते हैं 4.125। तो ये खत्म हो चुका है, तो ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। अगला है हमारे पास पार्ट 4 3/13। इसको भी फिर से हम सीधे सीधे डिवाइड कर लेंगे। 13 एक 0 लिया, तो एक डेसिमल आ गया। 13 2 पे गया 26, 40 3 पे गया 39, फिर 1 बचा, 0 लिया, 0 पे नहीं जा रहा, 1 को 0 लिया, इधर आ गया। 13 × 7 91, फिर से लिया 9 आया, फिर 0, ये आया 78 गया 6 पे, फिर से 12 120 तो ये 9 पे गया 117 गया 9 पे, फिर से बच गया हमारे पास 3। तो ये 3 यहाँ पे फिर से आ चुका है, फिर तो ये हो जाएगा इतने के बाद रिपीट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इतने के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक तरह से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब इनके लिए इनको थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी।
11 से 2 को डिवाइड करना है, 20, 0.1, फिर 9 आया, 90, ये गया 8 पे, फिर 2 आया, फिर से 2 आ गया, तो ये रिपीट होता जाएगा 18, 18, 18। जब यहाँ पे और ये वाली डिजिट हो जाती है सेम, यही वाली, तो फिर से इसका आगे करने का कोई फायदा नहीं रहता, ये डेसिमल हमेशा हमारे पास रिपीटिंग आ जाता है। तो ये 0.18 बार ये भी आ गया नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट के लिए हमारे पास स्पेस थोड़ा कम बच गया था, उसके लिए हम नेक्स्ट उसमें कर देते हैं। तो ये है हमारे पास 329 डिवाइडेड बाय 400, तो 329 को हमने डिवाइड करना है 400 से। ये जा नहीं सकता तो एक 0 लगाएंगे तो इधर आ जाएगा डेसिमल। 4 8 जा 32, तो 3200 आया, 8 पे गया, बचा हमारे पास 90, एक क्या लिया 0 आया, अब ये जाएगा 800 जो क्या आएगा 2 पे, बचा 100, एक 0 लिया, पूरा अभी भी नहीं जा रहा है, तो 800, फिर से आ गया इधर 2, यहाँ पे बचा 200, एक और 0 लिया तो आया 2000 जो कि गया 5 पे। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0.8225। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, इसलिए हो गया टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि किस नंबर को हम टर्मिनेटिंग और किसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि हमें 1/7 की वैल्यू गिवन जो कि है 0.142857 बार। तो हमें प्रेडिक्ट करना है 2/7, 3/7 और 6/7 तक। हमें क्या करना है? प्रेडिक्ट। हमें सॉल्व नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन से हम कर सकते हैं इनको इजीली, हम सबको डिवाइड करना होता है, पर हमें सिर्फ प्रेडिक्ट करना है इस क्वेश्चन में। तो प्रेडिक्ट हम कैसे कर सकते हैं? 1/7 की वैल्यू पता है हमें, तो 2/7 की निकालनी है। 2/7 को हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2 या फिर 0.142857 इंटू 2। तो ये हो जाएगा, इसको हम सीधे सीधे इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.285714। तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, 3/7, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू 3। तो फिर से इसको 0.142857 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। तो 3 से जब हम इसको इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.428571। नेक्स्ट पार्ट इसका 4/7, तो इसके लिए भी सेम 4/7 इंटू 4, तो यह आ जाएगा 0.142857 इंटू 4 विच विल बी 0.571428। नेक्स्ट है हमारे पास 5/7। 5/7 में फिर से सेम इंटू 5 इंटू 5, तो इसको लिख देंगे हम 0.714285। लास्ट पार्ट हमारे पास है 6/7। 6/7 के लिए भी सेम, ये आ जाएगा 85742। अब ये हमने बिना मल्टीप्लाई किए शो कर दिया या प्रेडिक्ट कर दिया कि इनकी क्या वैल्यू हो सकती है, और अगर हम डिवाइड करके देखेंगे भी तो भी हमारे पास यही वैल्यूज आने वाली हैं। तो अब क्वेश्चन तो हमारा हो गया। इसमें अगर एक चीज हम नोटिस करें, इंटरेस्टिंग फैक्ट नोटिस करें कि 1/7 की वैल्यू ये थी। अगर हम इनको देखें तो ये सारे डिजिट्स या सारी वैल्यूज इसी नंबर से आई है, 142857, 142857, 142857 या फिर 142857। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था, मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया, एक चीज एक इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा था। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 के बाद सबसे बड़ी डिजिट 1 क्या बड़ी डिजिट 2, तो 285714। 3 से इंटू किया तो 1 2, फिर तीसरी डिजिट थी 4, तो 428571। ऐसे ही 4 से किया तो उसके नेक्स्ट डिजिट बड़ी जो थी वो थी 5, तो 571428। तो इस तरह से हम इसका आंसर बिना रिमेंबर किए याद किए सीधे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। थोड़ी सी
ट्रिक यूज करके या शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का, और ये इस एक्सरसाइज बल्कि इस पूरे चैप्टर का ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, चाहे इस फॉर्म में है चाहे किसी और फॉर्म में, पर आएगा जरूर। तो इसको करने के एक दो तरीके हैं, दो तीन तरह के पार्ट्स होते हैं इसमें। 3 क्वेश्चन है हमारे पास, तीनों को हम साथ में करेंगे और पूरा इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, जिससे कि एग्जाम में हम 100% स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले 0.65 बार को हमको p/q की फॉर्म में करना है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो इनको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। और q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे अगर फ्रैक्शन के 0 है तो हमें उसकी वैल्यू निकालना नहीं आता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो 0.6 बार को मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.6 बार, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.666। जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने ही x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 के ऊपर बार है तो 10x कर देंगे, तो 10x हो जाएगा हमारे पास 6.666। अगर 2 डिजिट होती तो 100 से करते, 3 होती तो 1000 से, 4 होती तो n 100। तो ये तो हुआ इस तरह से 10x। इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 0.666 और 10x इक्वल टू 6 प्लस इसकी वैल्यू क्या है x, तो ये आ जाएगा x। ये x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 6, तो 9x आया हमारे पास इक्वल टू 6 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/9 विच इज 2/3। तो ये था बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 2 या 3 मार्क्स का आएगा, बिल्कुल श्योर, पूरे नंबर ले लोगे आप। अच्छा, हमारे पास इसका पार्ट 2 जो कि है 0.47 बार है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर नहीं है, सिर्फ एक के ऊपर बार है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें 3 पॉइंट है या 3 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 के ऊपर बार होगी या 1 के ऊपर होगी। तो इसमें हमको अपना बेसिक वही स्टार्ट करना है जो हमने सीखा है, 0.47 बार को x मान लेंगे, जो कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब फिर से हमने देखा था जितने के ऊपर बार होती है उतने ही 0 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x, क्योंकि 1 के ऊपर बार होती है, 2 के ऊपर होती है तो 100 से करते हैं, तो 10x आया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4.7 बार 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब हमें इससे अलग करना है x, तो x को हम इसमें से माइनस करके निकाल सकते हैं कि इससे अगर x अलग कर लेंगे तो क्या होगा, तो 4.7 माइनस x करना है 4.7 बार, या इस तरह से लिख सकते हैं, और x की वैल्यू 0.477, इधर तो सारा 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आया 4.3, तो इसको लिख सकते हैं 4.3 प्लस x। अब ये x इधर आएगा और ये हो जाएगा इससे माइनस 10x माइनस x इक्वल टू 4.3, 9x इक्वल टू 4.3, तो x आ जाएगा 4.3/9 और 4.3/93, ये आ गया प्योर p/q की फॉर्म में हमारा आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ज्यादा चांसेस है कि इसी तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। सिंपल बनाना होगा तो ऐसा या ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल इजी है, लेट x इक्वल टू 0.001 बार, या फिर ये देगा 0.001 001 एंड सो ऑन। तो फिर से 3 0, तो 1000x इक्वल टू हम मान लेंगे 0.001 बार। इसको लिख सकते हैं 1000x और इसको लिख सकते हैं 0.00001 प्लस x, क्योंकि ये आगे बढ़ते जाएगा। तो इसमें से इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000x माइनस x इक्वल टू 1, तो 999x इक्वल टू आया 1, इसके जो होगी 1/9। तो ये थे हमारे 3 पार्ट इसके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, दोबारा बता देता हूँ मैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से रिमेम्बर कर लेना या फिर समझ लेना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमको 0.9 बार के ऊपर या 0.999 को p/q की फॉर्म में बनाना है, और इसमें थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आप सॉल्यूशन करते करते देखोगे। फिर से इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। इसको हम मान लेते हैं x जो कि 0.999 भी 1 के ऊपर बार, तो मतलब 10x, तो 9.9 बार आ जाएगा। अगर 9.9 बार आ गया तो x इधर जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9 प्लस x,
तो सॉल्व करें तो 9x इक्वल टू 9, तो x आ जाएगा 9/9 विच इज इक्वल टू 1। अब ये 1 तो बिना फ्रैक्शन की टर्म आ गई और 1 इक्वल टू 0.99 तो होता नहीं है, पर इसकी अगर वैल्यू देखें हम तो बिल्कुल अप्रॉक्स जाके 1 ही होती है, तो इसलिए ये सेंस मेक करता है, जो कि आप अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स के और या क्लासमेट से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 1/17 का लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है और पता लगाना है कि कितने डेसिमल के बाद इसकी वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो करना तो इसमें लॉन्ग डिवीजन है सिंपल सा, जो कि हम सभी को आता है, पर थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि 17 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 17 एक जीरो ली तो पॉइंट आ गया, एक और जीरो लेनी पड़ेगी तो एक और पॉइंट आ गया। सबसे पहले शुरू करेंगे 5 पे जाएगा 85 तो आ गया 5 माइनस किया 150 तो 17 8 सा 136, फिर से 8 आया 14, फिर से 8 पे गया 136, बचा 4 तो 40, 17 2 सा 34 तो 2 आ गया 60, 17 3 सा 51 तो फिर से इधर 3 आ गया, बचा इधर 9, 90 तो फिर से इधर 85 आ जाएगा जो कि 5 पे जाएगा, फिर से बचा इधर 5 तो ये गया 50 जो कि आ जाएगा 2 पे, बचा यहाँ पे 16। अब 16 का मैं इधर से सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है। 16 बचा 160 लिया तो 160 फिर से 9 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 153, 9 पे गया, बचा इधर 7 बन गया ये 70 तो ये गया 4 पे जो कि हुआ 68, फिर यहाँ पे बचा सिर्फ 20 जो कि गया 1 पे तो इधर आ गया 1, फिर गया 3 पे 30, फिर गया 1 पे तो ये आ गया इधर फिर से एक और बार 1, यहाँ पे बचा 13, फिर आ गया इधर 0 तो 13 ये गया 7 पे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 पे जाएगा तो 119, फिर से इधर गया तो ये बचेगा इधर 1 और इधर फिर से 11 से इधर फिर से सॉल्व कर देते हैं 11 110 तो ये आया यहाँ पे फिर से 6 पे तो ये आ जाएगा 102, फिर से बचा यहाँ पे 80 को सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 68 गया 4 पे, 4 आया इधर 12 बचा 120 आ गया, फिर से 120 119 फिर से गया 7 पे, इधर फिर से बच गया 1 यहाँ पे था 1 ही इधर था या इधर था, तो इतने डिजिट्स के बाद ये हो जाएगा रिपीट। कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स के बाद ये फिर से अपने आप को रिपीट कर रहेगा। 16 डिजिट की लॉन्ग डिवीजन है, इसको आप इस तरह से कर पाएंगे क्योंकि एक पेज में ही पूरा नहीं आएगा, बोर्ड में तो थोड़ा सा छोटा पड़ा था इसलिए मेरे को इधर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा, पर एक्चुअल मेथड इसका यही है। इस तरह से हम इसको लॉन्ग डिवीजन में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 में हमको खुद से ही कुछ एग्जांपल लेने हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के और रैशनल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के खुद से, और बताना है कि क्यों उनकी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे कि हमको बताए कि ये सब रैशनल है और टर्मिनेटिंग है। अब एक थोड़ी सी टर्म टिपिकल हो गई तो इसमें सिंपल सा मैं बताता हूँ कि हम सिर्फ डेनोमिनेटर देख के या फिर p/q में q की वैल्यू देख के ही बता सकते हैं कि ये चीज टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। वो कैसे, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फ्रैक्शन के, जैसे लिया हमने 2/5 और लिया 3/10 या फिर 3/8। अब इसमें हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे। इसके लिए जो q होता है हमारा वो होना चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर m के फॉर्म में, जिसमें या तो 2 प्रेजेंट हो या 5 प्रेजेंट हो या दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं कितने भी पावर में। और उसकी पहली कंडीशन है ये को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम जो आपस में कट नहीं होते। जैसे ये देखिए तो ये प्राइम नंबर नहीं है पर ये दोनों आपस में को प्राइम है। तो इसका अगर डिनोमिनेटर देखें, इसका 5 की पावर 1 है, इसका 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है और इसका 2 की पावर 3 है, तो ये तीनों ही क्या होंगे टर्मिनेटिंग।
तो हम कह सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा तो हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का क्या मतलब होता है? नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि जो रिपीट ना हो रहे हो, ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे हम देखते हैं ये वाला, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है पर ये क्या है? रिपीटिंग है। पर इसी के लिए हम 3 एग्जांपल कोई भी दे दे, जैसे इस तरह से 0.10 100 100 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, बोथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसी के हमको 2 एग्जांपल और देने हैं, 3 एग्जांपल हमको टोटल में देने हैं। तो हम कोई भी नंबर बोल सकते हैं, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से भी कोई नंबर लिख सकते हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 140 1400 14000 एंड सो ऑन। तो इस तरह का हम कोई भी एग्जांपल लिख देंगे जिसमें ना डिजिट्स रिपीट हो रही है ना ये सीरीज का कहीं पे एंड हो रहा है। तो ये हो गए नॉन रिकरिंग। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम निकालना सीख चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर में, पर अब हमें निकालना है इरैशनल नंबर। और जिसने रैशनल नंबर निकालना अभी तक नहीं सीखा है वो हमारी वीडियो के पार्ट 1 में जाके सीख सकता है कि हम 2 डिजिट्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। अब हमें निकालने हैं इरैशनल नंबर जो कि p बाय q की फॉर्म में हम जिनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जो हमने नॉन रिकरिंग पढ़े वही तो होते हैं इरैशनल नंबर, तो हमको बेसिकली इनके बीच में कोई नॉन रिकरिंग डिजिट्स लिखनी है। उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा इनकी डेसिमल फॉर्म पर। अगर 5 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 0 जाए तो 0.49 1 पे 7 फिर 7 ये 7 पे और 1 पे, फिर ये 30 28 पे 2 बचा, फिर से 14 2 पे 60 56 गया 8 पे, फिर 4 40 35 गया 5 पे, फिर से बच गया 5। अब ये 5 और ये 5 सेम आ गए, तो ये मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 7/5 की। तो ये थी 71428 बार। इसी तरह से निकाल देनी है हमने 9/11 की भी वैल्यू। 9/11 को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा पहले 0.888 पे, फिर गया 11 जो कि गया 1 पे, फिर से बच गया हमारे पास 9 तो सेम आ गया। तो इसकी वैल्यू हो गई 9/11 की 0.81। अब 9/11 की वैल्यू ये और 5/7 की वैल्यू ये। अब हमें इनके बीच में लिखना है, बीच में इधर 7 है इधर 8 है, तो 71 और 81 के बीच में हमको कोई भी डिजिट्स हम बना सकते हैं। तो इजी से बना सकते हैं हम कोई भी, जैसे ले लिया 72 7 2 2 7 3 times 2 एंड सो ऑन। कोई भी डिजिट हम बना सकते हैं इजीली। और कोई देनी हो तो 7 2 4 फिर 7 2 4 6 7 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो इसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी हम कभी भी डेसिमल में नहीं लिख सकते। और अगर सिंपल लिखना हो 7 3 7 33 7 3 3 3, ज्यादा मुश्किल लिखना ही क्यों है, सिंपल आसान आगे बनाएंगे ना हम। तो ये हो गए 3 नॉन रिकरिंग या फिर इरैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। इस तरह से हम कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमको क्लासिफाई करना है एज रैशनल और इरैशनल नंबर। हमें सिंपल पता है जो p बाय q की फॉर्म में हो जाए रैशनल, जो p बाय q की फॉर्म में ना हो वो इरैशनल। तो इसी को हम देखते हैं। ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जब भी रूट में होगा तो वो ऑलवेज इरैशनल होगा। तो ये हो गया इरैशनल। रीजन 23
क्या होगा, प्राइम नंबर है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। इसका हमें पता है 15 इंटू 15 25 15 का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी, तो ये क्या हो गया, रैशनल। 1 मार्क में आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सीधे आप इरेशनल और रैशनल भी लिख सकते हो। 1 मार्क के क्वेश्चन में कभी भी हमको एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता, पर ये समझ रहे हैं हमको, इसलिए हम इस तरह से कर रहे हैं। इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 3976/1140, तो ये हो गया रैशनल। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7.478 478 478 478, तो ये है एक तरह का टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर पर फिर भी ये क्या है, रैशनल है, क्योंकि इस तरह के हम देख चुके हैं कि इनको हम p/q की फॉर्म में ला सकते हैं, तो ये भी हो गया रैशनल। नेक्स्ट पार्ट है नॉन रिकरिंग वाला। नॉन रिकरिंग दिख रहा है, तो इसलिए सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इरेशनल, क्योंकि ये एक नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो सीधे सीधे हमने देख लिया कि कौन से इरेशनल है और कौन से नंबर रैशनल है। तो यहाँ पे होती है हमारे एक्सरसाइज फिनिश। चलते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज, जिसको 5 मिनट में सॉल्व कर देंगे, एक्सरसाइज 1.4 की तरह। एक्सरसाइज 1.4 में हमको नंबर लाइन पे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब ये सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टिपिकल चीज है नहीं। ये सबसे पहले हम इस डिजिट को देखते हैं 3, तो इधर लिख लिया 3 और इधर लिख लिया 4, तो इनके बीच में आएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 एंड 3.9। अब ये जो है 3.7 या 3.765, तो ये इसके और इसके बीच में आएगा, तो इसको हम कर देंगे मैग्नीफाई। तो अब लिख देंगे हम इसके बाद 3.7 इधर और 3.8 इधर, और इनके बीच में 3.71 3.72 3.73 3.74 3.765 3.76 3.77 3.78 एंड 3.79 और 3.8। अब फिर से हमको देखना है ये वाली डिजिट, पहले 3.7 देखा, फिर 6, तो 3.76 और इसके बीच में, तो ये आएगा यहाँ पे। इसको भी हम कर देंगे अब मैग्नीफाई। इधर लिखा 3.76 और इधर लिखा 3.77। इजी सा मेथड है, 76 के बाद आना, तो 3.761 3.762 3.763 3.764 765 3.766 3.767 3.768 और 3.769। ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नंबर है हमारा हमको मिल गया, तो ये कर दिया हमने इसको मैग्नीफाई। तो इस तरह से था, दोबारा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये नंबर देखना है 3, तो 3 और 4 लिख दिया हमने। इसमें फिर ढूंढना है 3.7 की तरह, 3.7 इधर है, तो 3.7 और उसके जो नेक्स्ट टर्म होगी उसको ले लेंगे। इनको लिखा, इनके बीच में 71 72 73 74 75 76 76, तो 3.76 और उसके नेक्स्ट टर्म को ले लिया। इनको हमने मैग्नीफाई किया, तो 76 और 76 5 आ गया। ठीक है, इस एक्सरसाइज और हमारी इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 4.26 बार को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, आपको 4 डेसिमल। क्योंकि अगर इसको हम देखें तो ये 4.262626 एंड सो ऑन चलता जाएगा, पर हमको सिर्फ 4 डेसिमल प्लेस तक इसको शो करना है। तो सबसे पहले वही 4 और 5 के बीच हमने बनाया, उसके बाद हमें ढूंढना है इसमें 4.2 और 4.3 को हमें कर देना है मैग्नीफाई। 4.2 और 4.3 इधर दिखा, तो इधर आ गया 4.21 22 23 24 25 26 26 हमें चाहिए था, तो 26 और 27 को फिर से हमें कर देना है मैग्नीफाई। तो 4.26 और 4.27 को हमने मैग्नीफाई किया, तो ये आ गया 4.261 262 263 264 एंड सो ऑन। तो हमें चाहिए 4.262 और इसके नेक्स्ट वाला, इसको भी हमने मैग्नीफाई कर दिया, तो 4.262 और 4.263 के बीच हमने करना है 4.261 2622 2623 2624 243, और ये आ गया हमारे पास हमारा
नंबर। तो इस तरह से हम कितने भी डिजिट्स तक हम इसको मैग्नीफाई करके दिखा सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा सॉल्व ज्यादा करना है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, ड्राइंग करनी पड़ती है। बाकी इस क्वेश्चन में मुश्किल कुछ है नहीं। इस वीडियो में इतना ही। इसका नेक्स्ट पिछला पार्ट आप जरूर देखिए, पार्ट 1, जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। और वीडियो को जाते जाते लाइक और इस पे कमेंट जरूर करें कि कौन सा सेक्शन आपको अच्छा लगा और कौन से सेक्शन में हम आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आपके व्यूज हमारे लिए हमेशा वेलकम है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।